क्रोध का प्रभाव। भगवत गीता के अनुसार प्रस्तावना। मानव जीवन में भावनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है, परंतु जब ये भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती है तब ये विनाश का कारण बनती है। क्रोध ऐसा ही एक भावना है जिसे यदि संयमित न किया जाए तो मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्य को समझाते हुए क्रोध के दुष्परिणामों को स्पष्ट किया है। क्रोध का स्वरूप भगवत गीता के अनुसार भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 62-63 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधांत भवति सम्मोह सम्मोहातः स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशता प्रणश्यन्ति। अर्थात जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उसमें उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति से इच्छा पैदा होती है और इच्छा की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध के दुष्परिणाम। बुद्धि का नाश। क्रोधी व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर पाता, उसकी निर्णय शक्ति नष्ट हो जाती है। संबंधों में दरार। क्रोध के कारण मनुष्य अपनों से कटने लगता है, जिससे पारिवारिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। आत्म विनाश की ओर बढ़ाव। लगातार क्रोध करना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हानि पहुंचाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से पतन। गीता में क्रोध को काम, क्रोध, लोभ के साथ त्रिविध नरक का द्वार कहा गया है। क्रोध का पर नियंत्रण कैसे करें? गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा गया है, योग और ध्यान के माध्यम से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। आत्मज्ञान, भक्ति और विवेक के द्वारा क्रोध जैसे विकारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। उपसार। क्रोध मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मनियंत्रण और विवेक और भक्ति के द्वारा हम इस नकारात्मक भावना पर विजय पा सकते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा योगी और ज्ञानी कहलाता है। यदि आप